तो आज हम लोग ययाति के बारे में पढ़ेंगे। ययाति क्लास 9th का इंग्लिश का दूसरा चैप्टर है। इसे मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, आप लोग समझें। तो पहले ययाति के बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है इस स्टोरी के बारे में। दिस स्टोरी फ्रॉम द महाभारता has been taken from the spiritual stories of India, compiled and edited by Chaman Lal and published by Publication Division, Ministry of Information and Broadcasting। तो ये जो स्टोरी है ये महाभारत से ली गई है, महाभारत से ली गई है। और इसे जो इसमें ययाति इस तरह की कहानियों को, आध्यात्मिक कहानियों को हमारे भारत सरकार के पब्लिकेशन डिवीजन के द्वारा पब्लिश किया जाता है। और ये एडिटेड किसके द्वारा है? ये चमन लाल के द्वारा एडिटेड है। The story has been rendered in English by C. Rajagopalachari। तो इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किसके द्वारा किया गया है? तो C. राजगोपालाचार्य के द्वारा किया गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपको दिया हुआ है वर्क इन ए स्मॉल ग्रुप एंड डिस्कस द फॉलोइंग। तो अपने आपस में आप डिस्कस कीजिए, कुछ देखिए क्या डिस्कस करने को कहा जा रहा है। विच इज द गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ? जिंदगी का सुनहरा पीरियड कौन सा होता है? सबसे अच्छा पीरियड कौन सा होता है? जैसे कि हमारा बचपन है, बुढ़ापा है, या बचपन है, जवानी है या बुढ़ापा है। इसमें गोल्डन पीरियड कौन सा होता है? चाइल्डहुड, यूथ और ओल्ड एज। गिव रीजंस फॉर योर चॉइस। तो आपका क्या चॉइस है वो बताएं और कारण बताएं कि क्यों आखिर जो आपका चॉइस है वो गोल्डन पीरियड क्यों है। अगर आप बचपन चुनते हैं तो क्यों है बचपन आपका गोल्डन पीरियड, या जो भी चुनते हैं तो क्यों है। उसका दूसरा आपके लिए कहा जा रहा है व्हाई डज मैन वांट टू रिमेन ऑलवेज यंग? आदमी जो है हमेशा जवान क्यों बना रहना चाहता है? तो ये था, आप डिस्कस कीजिएगा। उसके बाद चलिए आते हैं जो स्टोरी है ययाति की कहानी, उस पर आते हैं हम। एम्पेरर ययाति वाज वन ऑफ द एंसेस्टर्स ऑफ द पांडवास। जो ययाति थे, एम्पेरर ययाति जो थे, राजा ययाति, वो पांडव के, महाभारत में आपने सुना होगा पांडव, तो उसके क्या थे? पूर्वज थे, पूर्वजों में से एक थे। He had never known defeat। उन्होंने कभी हार नहीं देखी थी, वो कभी हारे नहीं थे। He followed the dictates of the शास्त्रास। वो शास्त्र को फॉलो करते थे, शास्त्र में जो कहा गया था उसका पालन करते थे, शास्त्रों को पूजते थे, बहुत उसका पालन करते थे अच्छी तरह से। Adored the gods and venerated his ancestors with intense devotion। भगवान को पूजते थे और अपने पूर्वजों की बहुत ही दिल से पूजा करते थे। मतलब बहुत ही ज़्यादा वो अपने पूर्वजों के प्रति बहुत उनका अच्छा भावना था, बहुत पूजते थे। He became famous as a ruler devoted to the welfare of his subjects। वो बहुत ही मशहूर हुए। क्यों मशहूर हुए? उन्होंने जो काम किया, उनका जो काम था वो बहुत अच्छा था, जिस कारण उन्होंने बहुत नाम कमाया। कुल मिला के वो एक अच्छे राजा थे। अब उसके बाद देखिए दूसरे चैप्टर, मतलब दूसरे पैराग्राफ में क्या कहा गया है। He became prematurely old by the curse of शुक्राचार्य for having wronged his wife देवयानी। तो कुछ ऐसा हुआ उन्होंने कभी अपनी पत्नी देवयानी, उनकी पत्नी देवयानी थी, जिसके साथ कुछ उन्होंने गलत किया होगा, कुछ बात गलत की होगी, जिस वजह से शुक्राचार्य ने उन्हें शाप दिया। शाप आप लोग जानते होंगे, बद्दुआ। तो शुक्राचार्य के शाप के कारण वो समय से पहले ही बूढ़े हो गए। prematurely old यानी समय से पहले ही बूढ़े हो गए। In the words of the poet of the Mahabharata, Yayati attained the old age, that old age which destroys beauty and brings on miseries। तो जो महाभारत के रचयिता हैं उनके अनुसार तो ययाति जो है उस जो समय से पहले जो उनको बुढ़ापा प्राप्त हो गया था, उस वजह से उनकी सुंदरता तो चली ही गई और बहुत सारे दुख से वो घिर गए। It is needless to describe the misery of vigorous youth suddenly blighted into age। यह बताना कठिन है कि अगर आपका मतलब आप अगर जवान है, कोई जवान है, ताकतवर है और वो एकाएक बूढ़ा हो जाए तो कितना दुख होगा। यह एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब कि जवानी अगर बुढ़ापे में तब्दील हो जाए तो बहुत ही बुरा होगा, बहुत ही दुख होगा, बहुत ही दुखों का सामना करना पड़ेगा। Where the horrors of loss are accentuated by pangs of recollection। तो क्या होता है
कभी जब आदमी इस तरह का कोई कंडीशन जैसे ययाति के साथ हो गया तो याद करके, ये चीज़ याद करके कि वो जो बूढ़ा हो गया, जवान से बूढ़ा हो गया, ये जब जब याद आता था वो डर जाती था। बहुत ही कष्ट होता था याद करके, जवानी से बुढ़ापे में जो तब्दीली आई वो याद करके बहुत ही बुरा लगता था, बहुत ही उनके लिए कष्टदायी था। उसके बाद तीसरा पैराग्राफ में देखते हैं क्या है। ययाति who found himself suddenly an old man was still haunted by the desire for sensual enjoyment। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि ययाति जो कि एकाएक बूढ़े हो गए, लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि उनके दिमाग में अभी भी सेंसुअल एंजॉयमेंट की इच्छा थी, एक अलग तरह की इच्छा थी उनके दिमाग में। He had 5 beautiful sons, उनके 5 बड़े अच्छे बड़े सुंदर बेटे थे। All versus and accomplished, सभी धार्मिक प्रवृत्ति के थे और निपुण थे। ययाति called them and appealed piteously to their affection। ययाति ने उन्हें बुलाया और बड़े ही प्यार से, बड़े ही गिरगिरा के, मतलब आदर भाव से गिरगिरा के अपने पुत्र से स्नेह के लिए कहा। कहने का मतलब कि पुत्र को बुलाया और उनसे बड़े ही गिरगिरा के कुछ बोला। क्या बोला ये देखिए। उसके बाद स्टेटमेंट है ययाति का। The curse of your grandfather Sukracharya has made me unexpectedly and prematurely old। तो यहाँ ये कहा जा रहा है, ययाति ये कह रहे हैं कि अपने बच्चों से कि तुम्हारे दादा शुक्राचार्य के शाप की वजह से मैं समय से पहले ही क्या हो गया, बूढ़ा हो गया। I have not had my fill of joys of life। तो मैं अपनी जिंदगी में कोई खुशी नहीं महसूस कर रहा। For not knowing what was in store for me, यह जाने बिना कि मेरे लिए क्या खुशी था, मैं कुछ नहीं महसूस कर रहा हूँ। जो भी मेरे लिए खुशी था वो मैं उसे महसूस नहीं कर पाया। I lived a life of restraint। मैं अभी जिंदगी जो जिया मैंने वो बहुत ही संयम से जी। Denying myself even lawful pleasures, यहाँ तक कि मेरे लिए जो था, मेरे लिए जो खुशी थी उसे भी मैं अनदेखा किया। One of you ought to bear the burden of my old age and give his youth in return। उसके बाद ययाति कहते हैं कि तुम में से किसी एक को मेरा बुढ़ापा लेना पड़ेगा और अपनी जवानी देनी पड़ेगी मेरी खुशी के लिए। He who agrees to this and bestows his youth on me will be ruler of my kingdom। जो ऐसा करेगा, जो इस बात से सहमत है, वो जो कुर्बान करेगा मेरे पर अपनी जवानी कुर्बान करेगा, वो क्या होगा, इस राज्य का राज्याधिकारी होगा, मतलब वो इस राज्य का राजा बनेगा। I desire to enjoy life in the full vigor of youth। तो मैं अपने जीवन को बड़े ही अच्छे से जवानी की तरह जवान बन के मैं अपने जीवन को बिताना चाहता हूँ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज, जो चौथा पैराग्राफ है, इसमें क्या है। He first asked his eldest son to do his bidding। तो सबसे पहले उसने अपने सबसे बड़े बेटे एल्डेस्ट सन को क्या बोला कि तुम्हारा क्या कहना है, उससे पूछा। That son replied, तो वो जो बड़ा बेटा था उसने जवाब दिया, Oh great king, women and servants will mock at me। तो जो महिलाएं और जो नौकर हैं वो मेरा मजाक उड़ाएंगे अगर मैं ऐसा करता हूँ। और ये आपकी अगर बुढ़ापा में लेता हूँ, अपनी जवानी देता हूँ, तो बड़ा मजाक उड़ेगा मेरा शरीर, मेरा मजाक उड़ाएंगे। I were to take upon myself old age, if I were to take upon myself your old age, अगर मैं आपकी बुढ़ापा को ले लेता हूँ तो मेरी बहुत मजाक होगी, मजाक बनेगी। I cannot do so, मैं ऐसा नहीं कर सकता। Ask of my younger brothers who are dearer to you than myself। तो मेरे छोटे भाइयों से पूछिए जो कि आपको मेरे से ज़्यादा प्यारे हैं। ये उसका जो बड़ा बेटा था उसने इतना बोला। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट आपका पैराग्राफ है पांचवा, उसमें क्या कहा जा रहा है। When the second son was asked, जब दूसरे बेटे से पूछा गया, he gently refused with the word, Father, you asked me to take up
old age which destroys not only strength and beauty but also as I see wisdom. I am not strong enough to do so. तो उसने बोला, जो छोटा बेटा था उसने ये बताया कि वो भी बड़े ही मतलब जेंटल तरीके से मना कर दिया ऐसा करने से, और वो बोला कि पिताजी आप जो बोल रहे हैं अपना ओल्ड एज मुझे लेने के लिए, जो कि क्या करेगा, ओल्ड एज अगर मैं ले लूँगा तो उससे क्या होगा, ये मेरी ताकत को बर्बाद कर देगा, मेरी सुंदरता को बर्बाद कर देगा, और यहाँ तक कि मेरी बुद्धि भी बर्बाद हो, ये खत्म हो जाएगी। आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू डू सो, मैं इतना मजबूत नहीं हूँ कि मैं ऐसा कर सकूँ। ये किसने कहा? जो उसका दूसरा नंबर का बेटा था उसने बोला ऐसा। अब चलिए छठा पैराग्राफ देखते हैं क्या है। द थर्ड सन रिप्लाइड, तीसरे बेटे ने जवाब दिया, एन ओल्ड मैन कैन नॉट राइड अ हॉर्स और एन एलिफेंट, एक बूढ़ा आदमी ना तो मतलब नहीं घोड़े की सवारी नहीं कर सकता और ना ही हाथी की। His speech will falter, उसकी मतलब एक बूढ़े आदमी की आवाज लड़खड़ाती है। What can I do in such a helpless plight? अगर इस तरह की दुर्दशा मेरी हो जाती है मैं क्या करूँगा, क्या कर सकता हूँ? I cannot agree, मैं ये नहीं मान सकता। ये उसके तीसरे बेटे ने जवाब दिया। अब चलिए फिर देखिए सातवां पैराग्राफ में क्या है। The king grew angry when he saw that his three sons had declined to do as he wished. तो यह देख के राजा को बड़ा ही गुस्सा आया कि उसके तीनों बेटों ने मना कर दिया, उसने जो भी करने के लिए कहा था उसने मना कर दिया उसके तीनों बेटों ने। He hoped for better from his fourth son. उसे अपने चौथे बेटे से कुछ आशा थी, उन लोगों से अधिक आशा थी। To whom he said, तो फिर जो चौथा बेटा था उससे उन्होंने कहा, You should take up my old age. तुम्हें मेरी जो बुढ़ापा है वो लेनी चाहिए। If you exchange your youth with me, अगर तुम अपना जवानी मेरे साथ एक्सचेंज करते हो मेरे बुढ़ापा के साथ, I shall give it back to you after some time. मैं इसे वापस कर दूंगा तुम्हें कुछ समय बाद। And take back the old age with which I have been cursed. और फिर मैं वो अपना बुढ़ापा है वो वापस लूंगा जिससे मैं शापित हूँ। लोग समझ रहे होंगे शायद इसमें क्या है। जो अपना बुढ़ापा है उसको एक्सचेंज करना चाहता है, अपने बुढ़ापे से परेशान है, और उसके जो भी बेटे हैं अभी 4 बेटों से पूछ चुका है और सभी ने मना कर दिया। उसके बाद फिर देखिए ये कुछ यहाँ हाईलाइट किया हुआ है आपके लिए, कुछ क्वेश्चंस हैं जिसका कि आप छोटे में जवाब दीजिए। पहला है हु वाज एम्परर ययाति, देखिएगा एम्परर ययाति कौन थे। हाउ डिड ययाति बिकम ओल्ड, हु कर्स्ड हिम, वो कैसे बूढ़े हो गए, कौन किसने उन्हें शापित किया था, किसने उन्हें शाप दी थी। वाज ययाति डिवॉइड ऑफ सेंसुअल डिजायर्स, क्या ययाति जो है सेंसुअल डिजायर्स को अनदेखा कर रहा था, उसको नहीं चाहिए था। व्हाट वाज द रिप्लाई ऑफ हिज एल्डेस्ट सन, उसके सबसे छोटे बेटे का जवाब, सबसे बड़े बेटे का जवाब क्या था। व्हाई डिड ही बिकम एंग्री, वह गुस्सा क्यों गया था। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि आप करेंगे। उसके बाद देखिए फिर 8वां पैराग्राफ शुरू होता है। द फोर्थ सन बेग्ड टू बी फॉरगिवन, चौथे बेटे से जब यह गुस्सा गया, नहीं चौथा बेटा ने क्या बोला, वो भी बोला कि मुझे माफ कर दीजिए। As this was a thing he could by no means consent to. यह ऐसी चीज थी जिससे किसी भी तरह वह सहमत नहीं था। An old man has to seek the help of others even to keep his body clean. एक बूढ़े आदमी को दूसरे की मदद चाहिए, यहाँ तक जब अपने शरीर भी वो अपने से साफ नहीं कर सकता है, उसे दूसरे की मदद चाहिए एक बूढ़े आदमी को। A most pitiful plight, ये बहुत ही दयनीय दुर्दशा हो जाती है, बहुत ही खराब चीज है ये। No much as he loved his father, he could not do it. चाहे जो भी हो, जितना भी प्यार करता हो, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया, नहीं कर सकता था। अब चलिए नया 9वां पैराग्राफ शुरू होता है। ययाति was struck with sorrow at the refusal of the 4 sons. ययाति जो है अपने चारों बेटों से जो उम्मीद लगाया था और वो मना होने के बाद बड़ा ही उसे धक्का पहुंचा। He paused for some time and then supplicated his last son who had never yet opposed his wishes. वह कुछ देर के लिए चुप रहा, कुछ समय के लिए चुप रहा, और उसके बाद उसने अपने सबसे अंतिम बेटे से प्रार्थना की
जो कि आज तक उसकी कोई किसी भी विश को मना नहीं किया था। उससे उसने क्या कहा ये देखते हैं। यू मस्ट सेव मी, तुम मुझे जरूर बचाओगे, तुम मुझे बचाना चाहिए। आई हैव गॉट दिस ओल्ड एज विद इट्स रिंकल्स, डिएबिलिटी एंड ग्रे हेयर्स एज अ रिजल्ट ऑफ द कर्स ऑफ शुक्राचार्य। मैं जो ये बूढ़ा हूँ, मुझे जो मिला है, बुढ़ापा मिला है, जिसमें कि क्या है, झुर्रियाँ हैं, अक्षमता है, ग्रे हेयर्स हैं, पके हुए बाल हैं, और ये क्यों हुआ है? शुक्राचार्य के श्राप के कारण। आई कैन नॉट बियर इट, मैं इसे वहन नहीं कर सकता, मैं इसे नहीं सह सकता। इफ यू टेक अपॉन योरसेल्फ दिस, अगर तुम ये ले लेते हो अपने पर, योरसेल्फ दिस इन्फॉर्मिटीज, अगर तुम ये दुर्बल, ये सभी जो क्षमताएं, दुर्बलताएं हैं, ये अगर तुम ले लेते हो अपने ऊपर, आई शैल एंजॉय लाइफ फॉर जस्ट अ वाइल more and then give you back your youth and resume my old age and all its sorrows। तो अगर कुछ समय के लिए अगर तुम अपना ये कर लेते हो, मुझे अपनी जवानी दे देते हो, मेरे से अपना बुढ़ापा मेरे से मेरा बुढ़ापा ले लेते हो, तो कुछ समय के लिए ही सही मैं अपनी जिंदगी को अच्छे से एंजॉय कर पाऊंगा, और कुछ समय बाद मैं तुम्हें ये वापस दे दूंगा, तुम्हारी जवानी, और फिर मैं अपने बुढ़ापा के साथ रह लूंगा। पुरु डू नॉट रिफ्यूज एज योर एल्डर ब्रदर्स हैव डन। पुरु, उसके बाद फिर कहते हैं, पुरु तुम मना मत करना, जैसा कि तुम्हारे बड़े भाइयों ने किया, मना किया, तुम मना नहीं करना, मत करना। पुरु द यंगेस्ट सन, जो उसका सबसे छोटा बेटा था, उसका नाम क्या था? पुरु। मूव्ड बाय फिलियल लव, तो पुरु को जो है, मतलब जो पिता और बेटे की जो प्यार होती है, उसमें वो पुरु परखे, उसके तहत मान गया, उसकी बात को मान गया। फादर, आई ग्लैडली गिव यू माई यूथ एंड रिलीव यू ऑफ द सॉरोज ऑफ ओल्ड एज एंड द केयर्स स्टेट। तो पुरु उसकी अपने पिता के बात को मान गया, और क्या बोला कि पिताजी, मैं खुशी पूर्वक आप जो आप बोल रहे हैं वो मैं करूँगा, आपको अपनी जवानी दूंगा, आपका बुढ़ापा लूंगा, और आपके सारे कष्टों को मैं झेलूंगा, और राज्य की भी रक्षा करूंगा, राज्य का भी ध्यान रखूंगा। बी हैप्पी, आप खुश रहिए। हियरिंग दिस वर्ड्स ययाति बिकम अ यूथ। यह सुनते ही ययाति क्या हो गया? जवान हो गया। पुरु who accepted the old age of his father ruled the kingdom and acquired great renown। पुरु जिसने कि अपने पिताजी के बुढ़ापा को लिया था, उसने राज हासिल किया, और उसे राजगद्दी मिली, और बहुत नाम कमाया, उसने बहुत यश कमाया, बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद ये 9वां पैराग्राफ खत्म होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, 10वां में क्या है। ययाति enjoyed life for long and not satisfied went later to the garden of Kubera and spent many years with an Apsara maiden। तो ययाति मतलब लंबे समय तक जिंदगी की मजे लेता रहा, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं था, वो संतुष्ट नहीं था। उसके बाद क्या किया, वो कुबेर के बगीचे में गया और वहाँ बहुत साल बिताया एक अप्सरा के साथ। उसने बहुत समय बिताया, बहुत वर्ष बिताया। आफ्टर लॉन्ग ईयर्स स्पेंड इन वैन एफर्ट्स टू क्वेंच डिजायर बाय इंडल्जेंस। यहाँ देखिएगा, अच्छा लाइन है। आफ्टर लॉन्ग ईयर्स स्पेंड इन वैन एफर्ट्स टू क्वेंच डिजायर बाय इंडल्जेंस। बहुत सालों तक जो है वो ऐसे विलासिता और भोग को पाने की व्यर्थ कोशिश करता रहा। द ट्रूथ, बहुत समय ऐसा करने के बाद, द ट्रूथ dawned on him, बहुत समय ऐसा करने के बाद उसे सच्चाई पता चली। उसके बाद देखिए क्या है, रिटर्निंग टू पुरु ही सेड, उसके बाद वो रिटर्न हो गया पुरु के पास। मतलब बहुत साल उसने बिताए, भोग विलास किया, लेकिन फिर भी उसका मन संतुष्ट नहीं हुआ। फिर वो क्या हुआ, पुरु के पास वापस लौटा। ही सेड, फिर उसने कहा, डियर सन, सेंसुअल डिजायर इज नेवर क्वेंच्ड बाय इंडल्जेंस। प्यारे बेटे, ये जो सेंसुअल डिजायर है इंसान की, ये जो इच्छाएं हैं, ये कभी भी मतलब बुझ नहीं सकती है, भोग विलास से बुझ नहीं सकती है। एनी मोर देन फायर इज बाय पोरिंग घी। ये ऐसा ही है जैसा कि आग में घी डालना। ऐसा हो सकता है कि आग में अगर आप घी डालते जाए तो आग बुझ जाए,
ये ऐसा ही है, आपकी इच्छाएं जो है वो कभी खत्म नहीं होती है। I had heard and read this, but till now I had no realized it. मैंने ऐसा पहले भी पढ़ा था, सुना था, लेकिन अभी तक महसूस नहीं किया था। No object of desire, corn, gold, cattle and women. ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो कि nothing can ever satisfy the desires of man. कोई भी चीज, चाहे वो women हो, चाहे corn हो या cattle हो, गोल्ड हो, ये सभी जो भोग विलास की चीजें हैं, इससे इंसान की इच्छा पूरी नहीं हो सकती है। We can reach peace only by a mental pause beyond likes and dislikes. हम लोग जो शांति वो कैसे पा सकते हैं? पसंद और नापसंद से परे। यानी अगर हम लोग पसंद और नापसंद को छोड़ दें, इच्छाओं को त्याग दें, उसके बाद ही हम लोग मेंटल पीस, मानसिक शांति पा सकते हैं। Such is the state of Brahman. Such is the state of Brahman. तो ब्रह्मन की स्थिति कहा जाता है, मतलब आप सब कुछ की इच्छाएं छोड़ दें, ब्रह्मन की स्थिति में चले जाएं, उसके बाद ही आपको मानसिक सुख प्राप्त हो सकती है। उसके बाद देखते हैं, टेक बैक योर यूथ एंड रूल द किंगडम वाइजली एंड वेल। तुम अपनी जवानी ले लो और राज करो बुद्धिमता से और अच्छी तरह से। विद दिस वर्ड, इन बातों के ये कहने के साथ ही ययाति took back his old age, ययाति को उसका जो बुढ़ापा है फिर से मिल गया। पुरु who regained his youth, पुरु जिसे फिर से उसकी जवानी वापस मिल गई थी, was made king by ययाति, वो ययाति के द्वारा क्या बनाया गया? फिर से राजा। Who retired to the forest, ययाति who retired to the forest, और ययाति जो है क्या की, वो संन्यास लेके रिटायर होके कहाँ चले गए? जंगल चले गए। He spent his time there in austerities and in due course attained heaven. उसके बाद जो है वो अपना जो समय है उसने कहाँ व्यतीत किया? वही उस जंगल में व्यतीत किया, तपस्या में व्यतीत किया, और उसके बाद उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो ये आपका कहानी था, इसे घर पर आप रीड कीजिएगा, पढ़िएगा और बार बार इसको रीड कीजिएगा। इसका जो है सबसे पहले जो रीडिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग रेगुलर कीजिए, डेली कीजिए। 1 घंटे 2 घंटे डेली रीडिंग दें, हिंदी इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट की, इससे आपका सुधार होगा। तो चलिए कुछ वर्ड्स हैं, मैं उसे आपको समझा देता हूँ, आपको हो सकता है टफ लग रहा हो। तो कुछ जो वर्ड्स मुझे लगा कि टफ है तो वो मैं यहाँ लिखा हूँ। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपको नहीं आता होगा, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। स्टडी में देखिएगा या मेरे से पूछिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, जो ग्रुप है उसमें लिखिएगा। तो देखिए, डिक्टेट्स मतलब आज्ञा, मिजरीज दुख, विगोरस, विगोरस मतलब जोरदार, विगोरस यूथ मतलब जोरदार जवानी कह सकते हैं, ताकत वाली जवानी, ताकत जो पूरा रहता है उसमें। ब्लाइटेड मतलब अभिशप्त, सिनोनिम है ये सब, कर्स, ब्लाइटेड, ब्लाइट। उसके बाद फिर रेस्ट्रेंट तो संयम। वर्चुअस, वर्चुअस मतलब धार्मिक। पिटियसली दयनीय। फॉल्टर लड़खड़ाना। प्लाइट दुर्दशा। सप्लिकेट प्रार्थना, वो किया था ना अपने छोटे बेटे से, सबसे प्रार्थना ही कर रहा था। फिलियल, फिलियल मतलब होता है पुत्र संबंधी, प्यार कह सकते हैं। बेटा और पिता और पुत्र के बीच का जो एक होता है स्नेह, उसको हम लोग फिलियल कहते हैं। उसके बाद मैडन मतलब नहीं। उसके बाद इंडल्जेंस भोग। क्वेंच बुझाना, क्वेंच मतलब बुझाना। तो ये कुछ वर्ड्स आप लोगों ने देखा, तो देखिएगा, कोशिश कीजिएगा, रेगुलर रीडिंग दीजिएगा और ये इसको एक अलग कॉपी में लिखिएगा जो भी वर्ड्स मैं बता रहा हूँ, और इसे मेमोराइज कीजिएगा, इसका यूज कीजिएगा आपस में बातचीत में। चलिए, धन्यवाद।